पिछले वीडियो में हमने जो समाकलन के सूत्र प्राप्त किए थे, अवकलजों के प्रति अवकलजों के रूप में अब उन सवालों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। दी गई एक्सरसाइज में उन सूत्रों का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अब हमको सीखना है। हमें याद रखना होगा कि जो सूत्र हमने प्राप्त किए हैं समाकलन के रूप में, वो कुछ दिए गए मानक अवकलजों के प्रति अवकलजों के रूप में प्राप्त किए गए हैं। तो जब कोई सवाल हमको दिया गया होगा समाकल के रूप में, यदि वो मानक रूप में होगा तभी उसका हम समाकलन कर पाएंगे उन सूत्रों की सहायता से। अगर कोई समाकलन ऐसा दे रखा है जो मानक रूप में नहीं दिया गया है तो हम उन सूत्रों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आगे की चर्चा है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ उन समाकलनों को लेंगे जो मानक रूप में दिए गए हैं, जिनमें हम सीधे सीधे उन सूत्रों का जो हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 2 या 3 फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। उनमें खास तौर से जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुपद दिए गए होते हैं जिनकी x की पावर n होती है, तो उनका किस तरीके से समाकलन किया जाता है, इन ऐसे सवालों को हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के सवाल हम ले रहे हैं। पहला सवाल है साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया गया है 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। ये हमको समाकल दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ही खोलेंगे। ब्रैकेट दे रखा तो ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब एक्स स्क्वायर जब यहाँ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे। इस तरीके से हमें जो हासिल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया अंदर, तो हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx मिल गया। ये एक समाकल है। लीनियर प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो फलन प्लस माइनस के रूप में दिए गए हैं, उनका इंटीग्रल करना है तो उनको हम अलग अलग इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। दो इंटीग्रल के रूप में इसको लिखा जा सकता है। पहला इंटीग्रल होगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, दूसरा इंटीग्रल होगा इंटीग्रल 1 dx। दोनों का ही अलग अलग इंटीग्रल किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रल दे रखा है और ये एक बहुपद के रूप में है, इसकी पावर 2 दे रखी है और हम जानते हैं बहुपद का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। अगर x की पावर n dx दे रखा है तो उसका आंसर होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1 प्लस c। यानी जो पावर दे रखी है उसमें हम एक की वृद्धि कर देते हैं और जो पावर बनती है उसी से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, पावर उसकी 2 चल रही है, तो 2 में हम एक की वृद्धि कर देंगे यानी ये 3 हो जाएगा और जो 3 बनेगी पावर उसी से हमें डिवाइड कर देना है। कैसे? x की पावर 2 है, एक की वृद्धि हो गई, अपान में 2 + 1 हो गई। ये इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर का प्लस 1 dx। 1 dx एक अचर फलन है और अचर फलन का समाकलन हम जानते हैं ये x होता है और साथ में प्लस c हमको लगाना होता है स्वयं अचर के रूप में। बहुत आसान है। x की पावर बन गई 2 + 1 यानी कि 3 बन गई, तो x³ हो गया, अपान में 3 आ गया, प्लस x प्लस c। इस तरीके से हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, अगर उसकी पावर कुछ दे रखी है, कुछ भी पावर हो, 2 4 5 6 कुछ भी पावर दे रखी है, तो उसका समाकलन कैसे होगा? पावर में एक की वृद्धि कर दीजिए, जो पावर बने उसी से डिवाइड कर दीजिए। इस चीज को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमको दे दिया जाए x की पावर 6 dx, तो इसको समझ लीजिए अच्छे प्रकार से और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि किस तरीके से हमें पॉलिनोमियल्स का समाकलन करना होता है। x की पावर 6 dx है, पावर 6 दे रखी है, इसमें कोई बात नहीं है, एक की वृद्धि कर देनी है तो 6 की जगह पर 7 हो जाएगा और 7 से हमको डिवाइड कर देना है, प्लस c, खत्म कहानी। या दे रखा है x की पावर 11 dx, बहुत आसान, एक की वृद्धि कर दीजिए तो x की पावर 12 हो जाएगा और अपान 12 और प्लस c तो लगना ही लगना है। इस तरीके से कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो बहुत आसानी से उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो ये हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा कि अगर पॉलिनोमियल दे रखा है किसी पावर के रूप में, एक की वृद्धि करनी है, जो पावर बने उसी से हमको डिवाइड करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, इंटीग्रल ax² + bx + c
dx। ये समाकल भी पॉलिनोमियल पर आधारित है। 3 पद दे रखे हैं, ax² + bx + c dx करना, इंटीग्रल करना है। लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इन तीनों पदों को अलग अलग 3 इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि तीनों में अचर संख्याएं भी लगी हुई हैं, तो उन तीनों अचर संख्याओं को a, b और c तीनों इंटीग्रल में अलग अलग साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं, क्योंकि इनका इंटीग्रल नहीं होना है। इंटीग्रेशन केवल चरों का होता है। तो लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला पद है ax², a अचर है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लीजिए और ये हो गया x² dx, पहला इंटीग्रल बन गया। दूसरा टर्म है bx, इसमें अचर संख्या b है, b को बाहर लिख लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन से x dx। अगला टर्म है c, अचर संख्या है, c को बाहर लिख लीजिए, तो अंदर तो कोई चर लिखने के लिए बचा नहीं, अपनी तरफ से हम 1 लिख सकते हैं, 1 dx। ये तरीका है लिखने का, इसको लिखा जा सकता है। अब हम देख सकते हैं ऊपर जो हमको एक इंटीग्रल दिया गया था, जिसको हम अलग अलग 3 इंटीग्रल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और तीनों का ही अलग अलग इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो एक का कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा। अब ये x² है, पॉलिनोमियल है, पावर 2 दे रखी है, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल की कोई भी पावर होती है तो उसमें हम 1 की वृद्धि कर देते हैं, जो भी प्राप्त होती है पावर उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 में 1 की वृद्धि करेंगे 3 हो, और 3 से हमको डिवाइड कर देना है, यानी ये हो जाएगा x³/3। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। कभी भी पॉलिनोमियल दे रखा है पावर के रूप में, तो पावर की 1 वृद्धि कर देनी है, उसी से डिवाइड कर देना है। प्लस b ऐसे रहना है, अचर संख्या है, x की पावर 1 है, 1 की वृद्धि कर दी तो ये हो गया x² प्लस c, अचर संख्या कुछ नहीं हो सकता, 1 dx। 1 dx ये अचर फलन है, और अचर फलन का इंटीग्रल x होता है, प्लस सुयक्ष अचर के रूप में कैपिटल C लगा लेते हैं। अब कैपिटल C हमने इसलिए लगाया है क्योंकि C पहले से ही हमारे सवाल में मौजूद है, तो स्मॉल c है, तो हमने सुयक्ष अचर के रूप में कैपिटल C ले लिया, जिससे इस C और इस कैपिटल C में कोई संशय ना रहे, दोनों क्या है, C पहले से दिया गया है अचर संख्या के रूप में, कैपिटल C हमने लिया है सुयक्ष अचर के रूप में। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कैपिटल C। सवाल खत्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। बहुत आसान है, ऊपर पॉलिनोमियल के रूप में हमको कुछ दे रखा है, अपान में x² दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करना क्या कि ऊपर पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है अपान में x², तो तीनों के नीचे ही x² आना है, तो पूरे इंटीग्रल को हम अलग अलग 3 इंटीग्रल्स में तोड़ देंगे। पहले x³ के नीचे हम x² लिखेंगे, फिर 5x² के नीचे x² लिखेंगे, फिर अगले इंटीग्रल के रूप में 4 के नीचे x² लिखेंगे। x³ dx प्लस 5 कॉफिशिएंट के रूप में है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन के इसे बाहर ही रखो, x² dx माइनस 4 कॉफिशिएंट के रूप में है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ही लिखिए, और 1/x² dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x², 2 पावर कट गई, केवल 1 बचेगी, यानी कि ये हो जाएगा x dx प्लस 5x² से पूरा x² कट गया तो 1 dx हो गया, माइनस 4 है, ये ऐसे रहेगा। इसको भी हम चाहे तो x की पावर -2 dx के रूप में लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर x की पावर n dx वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। x dx तो चूंकि हम जानते ही हैं पॉलिनोमियल के रूप क्या है ये, तो हमें इसकी एक पावर बढ़ा देनी होती है, जो पावर बनती है उसी से डिवाइड कर देना होता है। x की एक पावर है, एक बढ़ा देनी है, यानी ये हो जाएगा x²/2, जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड भी करना होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस 5 को ऐसे रहने देना, ये 1 dx है। एक अचर फलन का समाकलन हम जानते हैं ये x होता है,
तो ये 5x हो गया। माइनस का 4, यहाँ पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा, विचार कुछ नहीं है, सिंपल एक पावर बढ़ा देनी है, जो बने उसी से हमको डिवाइड कर देना है। तो x की पावर -2 + 1 हो गया, इतने से ही हमको डिवाइड कर देना है और प्लस x HRC को लगाना ही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, x²/2 है प्लस 5x है माइनस, अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं ये क्या बना। -2 + 1 को अगर हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हमको -1 प्राप्त होगा। चलो लिख ही देते हैं, x की पावर -1/-1 + c। आगे के सवालों में इतना काम नहीं करेंगे जितना यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया। x की पावर -1 है, इनवर्स फार्मूला लगा के इसको 1/x भी हम लिख सकते हैं इनटू प्लस c। दिस इज द आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से पॉलिनोमियल के रूप में अगर कोई इंटीग्रल दे रखा है तो बहुत आसानी से हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सीख लीजिए, छोटी छोटी चीजें ही हमको स्मार्ट बना देती हैं। सवालों को हम जल्दी लगाने लगते हैं, और किसी सवाल को जल्दी लगाना क्विकनेस जो है मैथमेटिक्स को सीखने का एक बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए शीघ्रता और शुद्धता दो चीजें होनी चाहिए। सवाल शीघ्रता से लगे और शुद्धता से लगे, करेक्टनेस। ठीक, चलिए एक और सवाल देखते हैं। x² -4x + 5/x³ dx। बिल्कुल एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह है, पीछे भी हम इस तरीके से एक सवाल इसको समझा चुके हैं, लगभग सेम चीज है। वो थोड़ा सा चेंज होगा, फार्मूला वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, केवल प्रैक्टिस के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम देखें, समझें और उनको लगाना सीखें। यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल रखा है, इसमें हमें x³ से डिवाइड किया गया है, तो हम जानते हैं पीछे सवाल की तरह हमें क्या काम करना है, x³ को हमें तीन रूप में लिखना होगा, तो तीन इंटीग्रल हमको अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे, फिर अलग अलग हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला क्या है, x²/x³, तो x²/x³ dx। जो अगला पार्ट बनने वाला है तो इसमें 4 कोएफिशिएंट के रूप में लिखा हुआ है, तो हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/x³ dx प्लस 5 कोएफिशिएंट है, इसको अलग लिख लेते हैं, तो 1/x³ dx। तीन इंटीग्रल्स मिल गए हैं, तीनों का हमें अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। x² से 2 पावर कट गई तो क्या बचेगा, 1/x dx -4x से 1 पावर कट गई तो बचेगा 1/x² dx। यहाँ कोई भी पावर कटने वाली नहीं है, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x³ dx। अगले स्टेप में हम क्या काम करते हैं, अब ऐसे चाहे तो 1/x dx हमने ऊपर फार्मूला लिख रखा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है, log mod x के बराबर होता है। तो 1/x साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx किसके बराबर हो गया, log mod x के बराबर हो गया। तो एक केस खत्म हो गया, -4। इस पर विचार करेंगे तो x² अपान में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx। हम जानते हैं घातांक के नियम हमको क्या बताते हैं, नीचे जो भी पावर होती है किसी बेस के ऊपर ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में अपान में दे रखी है पावर तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अपान में अगर माइनस में दे रखी है तो ऊपर ले जाने पे, अंश के रूप में ले जाने पर वो अगर माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। कहने का मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगले वाले इंटीग्रल में क्या होगा, 5 को ऐसे रखेंगे तो x की पावर -3 dx। पहला इंटीग्रल क्लियर हो चुका है, log mod x हो गया, ये कोई लेना देना ऐसा नहीं है, -4। अब यहाँ पे विचार करना है, पॉलिनोमियल रूल हमको क्या बताता है, इंटीग्रल x की पावर n dx हमसे कहता है कि x की पावर n+1/n+1 करना है, x की जो भी पावर हो उसको एक बढ़ा देना है, उसी से जो पावर बनेगी हमें डिवाइड कर देना। x की पावर -2 है, -2 + 1 कर देना, जैसा पीछे हमने किया भी था, -2 + 1 हो गया, प्लस का 5, x की पावर -3 + 1 हो गया, अपान में भी -3 + 1 हो गया, और प्लस c तो आना ही है। log mod x में कुछ नहीं होना है, ऐसे ही रहेगा,
-4 इस पर विचार करना है। तो -2 + 1 कितना हुआ, ये -1 होगा। सिंपली हमको मालूम होना चाहिए, जबान पे रहना चाहिए हमारे, जैसे कि कोई पूछे तुरंत हम बता दें, दिमाग ना लगाना पड़े। तो x की पावर -2 + 1 ये -1 हो गया, उसी से इसमें डिवाइड कर देना है। जो पावर बनेगी x की उसी से डिवाइड करना है। +5 x की पावर -3 + 1 है, इसको ऐड करेंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी, और -2 से ही हमें डिवाइड कर देना है। +c थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा log mod x, इससे कोई लेना देना नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया। 4x की पावर -1 है, हम पीछे बता चुके हैं कि घातांक का नियम लगाएंगे तो उसको हम अपान में भेज सकते हैं। 4/x हो गया। अब चूंकि प्लस यहाँ पे लगा हुआ, नीचे आ गया है माइनस, तो ये माइनस हो गया। आई ऊपर वाली पावर -2 में, इसको अपान में भेजेंगे, प्लस में हो जाएगी 5/x² + c है। खत्म कर। कोशिश करते हैं कि जो x की पावर होती है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर है, हम उसको धनात्मक पॉजिटिव लिखने की कोशिश करें। चाहे वो अपॉन में माइनस में दे रखे तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें अंश के रूप में, और अगर अंश के रूप में दे रखी पहले से ही अगर माइनस में है तो कोशिश करें उसको अपान में ले जाकर पॉजिटिव बना लें, प्लस में बना लें। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हम कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे अनेकों सवाल लगाए जा सकते हैं। आगे के सवालों को लगाने से पहले हमें कुछ अपरिमेय फलनों के समाकलन कैसे करने होते हैं वो भी सीखना चाहिए। अगर x जो है किसी अपरिमेय फंक्शन के रूप में, रूट के रूप में दे रखा तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे, चलो उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमको √x dx दे रखा है और हमें इसका समाकलन करना बहुत आसान है। हम जानते हैं √x जो है, रूट जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट जो साइन है सरल होता है, ये करनी होती है, और उसकी जगह पर हम 1/2 रेडिकल लिख सकते हैं। पावर जब रैशनल नंबर के रूप में दी जाती है तो वो रेडिकल कहलाती है, इसको हम 1/2 रेडिकल कह सकते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट जो साइन है उसकी जगह पर 1/2 पावर लिखी जा सकती है। x के ऊपर लिख देते हैं, x के ऊपर पावर लिख दी 1/2, dx तो है ही है। अब ये एक पॉलिनोमियल बन गया, वही x का बहुपद बन गया। जब x का बहुपद बन गया तो बहुपद वाला नियम लगेगा। बहुपद वाला नियम बहुत आसान है, x की जो भी पावर हो उसमें हमें एक बढ़ा देना है, एक जोड़ देना है, और जो भी उनको जोड़ प्राप्त होगा पावर के रूप में उसी से हमको डिवाइड कर देना होता है। बहुत आसान है। तो x की पावर 1/2 तो यहाँ पे है ही है, 1/2 है, +1 हम कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें, और जितना भी बनेगा उतने से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस 180 के रूप में लगना ही लगना है। अब ये क्या हो गया, तो x की पावर कितनी हो गई 1/2 + 1, अगर हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस जोड़ देंगे 2 + 1 = कितना हो गया 3/2 हो गया। यानी x की पावर हो गई है 3/2, और अपान में भी इतनी ही हो जाएगी 3/2 + c। इसको और अगर सही करके लिखें तो अपान के नीचे अपान 2 आया है तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा। और x की पावर 3/2 बन गई है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब 3/2 का क्या मतलब हो गया, 3/2 का मतलब हो गया 3 × 1/2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 1/2 के लिए तो हम एक जो स्क्वायर रूट का चिन्ह है वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी करनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x के ऊपर एक हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, और 3 जो लगी हुई थी पावर इसको जो है x के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें कोई नया आइडिया मिल सकता है। वो आइडिया क्या हो सकता है, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम √x को क्या लिख सकते हैं, √x³ है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि x के किसी एक पावर का स्क्वायर रूट हमको पता हो। कैसे, 3 है तो एक पावर हमने अलग लिख दी और 2 पावर हमने अलग लिख दी, प्लस तो है ये। तो अब इसको लिखने से क्या फायदा हुआ, इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि x² का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है जो x के बराबर होता है। तो ये बन जाता है 2/3 x√x + c। कहने का मतलब ये है कि अगर √x का हमें इंटीग्रल करना पड़ जाए तो कैसे होगा, √x का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो x की एक पावर बढ़ जाएगी, और दोनों ही x की जो मिली जुली पावर बनेगी उसका उल्टा जो है वो कोफिशिएंट के रूप में सामने आ जाएगा।
अगर इस सिस्टम को हम समझ जाते हैं तो आगे आने वाले सवालों में, इस तरीके सवालों में जिसमें रूट एक्स दे रखा होगा, उनके सवालों को लगाने में हमको बहुत आसानी होगी। ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं हमको दे दिया गया है एक्स रूट एक्स dx, और इसका भी अगर हम इंटीग्रल हमको करना है तो जैसा कि पीछे हमने अभी सीखा है कि x की एक पावर बढ़ जाएगी, तो x रूट एक्स है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x की एक पावर बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ पर x की एक पावर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब x की दोनों एक्सों की जो पावर है उनको जोड़ लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है 2 प्लस रूट एक्स है तो इसकी पावर हो गई 1/2। इसको जोड़ा 2 2 4 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 5/2। इसको उल्टा करके लिख देना है यानी 2/5 प्लस c। इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग जो है रूट एक्स वाले जो टर्म्स होंगे उनका बहुत इंटीग्रेशन आसानी से लिखा जा सकता है। एक और चेक करते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर रूट एक्स दे रखा है। अगर आपके समझ में आ गया है ऊपर वाला सिस्टम तो इसका जो इंटीग्रल है लिखना बहुत आसान होगा। एक्स स्क्वायर है, आप एक्स क्यूब कर दीजिए, रूट एक्स हो गया, और जो हमारी गिनती बनने वाली है, कोफिशिएंट बनने वाला है, बहुत आसानी से 3 प्लस 1/2 अलग नोट करके रख लीजिए। 2 3 6 प्लस 1 यानी कि 7/2 हो जाने वाला है, यानी इसको लिख देंगे हम 2/7 प्लस c तो खैर होता ही है। इस तरीके से बहुत आसानी से इंटीग्रल लिखे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मान लेते हैं हमको दिया गया है 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद रूट एक्स dx, और इसका हमको इंटीग्रल करना है। इसमें रूट एक्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, रूट एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और x से भी होगी, तो हमको दो फंक्शन मिल जाएंगे, दोनों को अलग अलग हमको इंटीग्रल करना होगा लीनियर प्रॉपर्टी के अनुसार। कैसे, 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये रूट एक्स dx हो गया, माइनस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x रूट एक्स dx हो जाएगा। अभी जैसे पीछे मैंने समझाया था कि अगर इस तरीके से रूट एक्स दे रखा है तो बहुत आसान होता है। x की एक पावर हमको बढ़ा देनी होती है, x की पावर बढ़ा दी, रूट एक्स हो गई, और जो दोनों ही x की पावर्स होती है उनका टोटल करके हमको उल्टा करके मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट लिख देना होता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है प्लस रूट एक्स की पावर हो गई 1/2, इनको हमने जोड़ा तो ये हो गया 2 1 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो गया। इसको उल्टा करके हम लिख देंगे 2/3 माइनस यहाँ पर x रूट एक्स है, और अगर इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर हमको बढ़ानी है, तो यहाँ पर x पहले से ही मौजूद है, x की पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स। दोनों की पावर को जोड़ देते हैं, 2 है प्लस 1/2 है, इनको जोड़ेंगे 2 2 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 5/2 हो गया। इसको उल्टा करके लिख देंगे यानी कि 2/5, और प्लस एक्स अचर c हम अलग से लगा देंगे। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर इसका लिखा जा सकता है। इट इज वेरी सिंपल। और कोई एक बार सवाल देखते हैं। मान लेते हैं हमको दे दिया गया है रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रल करना चाहते हैं। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हमें इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर हम जानते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला भी हमको पता है क्या होता है। चलो ऊपर हम कहीं साइड में लिख लेते हैं। हम जानते हैं अगर a प्लस बी दे रखा है और इसका अगर होल स्क्वायर हमको करना है तो हम जानते हैं ये हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको समझना बहुत आसान होता है। अगर फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म b है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखिए, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म लिखिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म के रूप में रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट टर्म रूट एक्स है, सेकेंड टर्म 1/√x है, और इसका होना है इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ से रूट एक्स ही कट जाएगा। मिलेगा क्या हमको, यहाँ मिलेगा x प्लस यहाँ क्या मिलेगा 1/x माइनस का यहाँ क्या मिलेगा 2 एंड dx। तीन फलन हमको प्राप्त हो गए, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं।
अलग अलग लिखते जाएंगे और साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx माइनस 2 1 dx। 3 फलन हो गए हैं और जो बहुपद का नियम हमने समझाया हुआ है पीछे से, x की जो भी पावर हो उसमें हमको एक जोड़ देना है और जो भी बने उसे से डिवाइड कर देना है। x की एक पावर है तो एक पावर जोड़ देंगे तो 2 पावर हो जाएगी, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, उतने से हमको डिवाइड कर देना है। तो x का इंटीग्रल x² हो गया प्लस 1/x dx, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ 1/x dx log x के बराबर होता है, तो ये log x हो गया माइनस 2। ये एक अचर फलन है, अचर फलन का समाकलन हम जानते हैं ये x होता है, प्लस सी की जगह से लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर का समाकलन यानी इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल। चलिए एक और सवाल देखते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन √x ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, इसका हमको इंटीग्रल करना है। बहुत आसान है, 3 टर्म्स दे रखे हैं, ब्रैकेट के बाहर √x है, √x को मल्टीप्लाई कराते जाइए, लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते जाइए, अलग अलग लिखते जाइए विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो √x की मल्टीप्लाई पहले x² से करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 को बाहर ले लिया है, x² √x हो गया dx, पहला फंक्शन बन गया, प्लस 2 को बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की मल्टीप्लाई हो रही है √x से dx, तो दूसरा फंक्शन हो गया, प्लस 3 को बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन √x से मल्टीप्लाई हो गई dx हो गया, तीसरा फंक्शन बन गया। 3 फंक्शन बन गए, तीनों फंक्शन के हमको अलग अलग जो है इंटीग्रल कर देने हैं। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जैसा कि पीछे बताया गया कि अगर कोई अपरिमेय फलन होता है, इरेशनल फंक्शन होता है, √x के रूप में अगर दिया जाए, खास तौर से कुछ नहीं करना है, खाली x की एक पावर बढ़ा देनी है, उसके बाद x की जितनी भी पावर बने उससे आपको डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। 3 तो पहले से ही मौजूद है, 3 को ऐसे रहने दीजिए, x² दे रखा है तो x की पावर एक रेज कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा x³ √x हो जाएगा। अपान में क्या काम करना है, जितनी पावर x की बनी है, अब देख लीजिए कितनी बनी है, उसी से हमको डिवाइड कर देना है। x की पावर 3 है ये, प्लस 1/2, √x को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम सही करेंगे, 2 3 6 प्लस 1 = 7/2 हो जाएगा, इसी से हमको डिवाइड कर देना है। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। प्लस अगले फलन पे आते हैं, फंक्शन पे आते हैं, 2, यहाँ पे पावर x की 1 है तो ये हो गई x² √x हो गया। अपान में क्या होने वाला है, x की पावर 2 है, प्लस हाफ और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी 2 2 4 प्लस 5/2, तो 5/2 से ही हमको डिवाइड कर देना है, प्लस 3 ऐसे रहना है। √x इसमें x की कोई पावर नहीं है, अपनी तरफ से ले लीजिए, x √x हो गया, पावर कितनी हो गई, x की पावर 1 हो गई, प्लस 1/2 और जोड़ दीजिए, कितनी हो गई, 2 1 2 प्लस 1 = 3/2, तो अपान में 3/2 और प्लस से x अपनी तरफ से हमें लगा देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इट इज वेरी इजी। अपान के नीचे अपान 2 है तो ऊपर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 3 6/7 x³ √x। इसी प्रकार दूसरे टर्म में आते हैं, अपान के नीचे अपान 2 है, ऊपर चला गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 2 4 हो गया, 4/5 हो गया, x² √x हो गया। ऐसे तीसरे टर्म में आएंगे, अपान के नीचे अपान 2 है, ऊपर चला गया और 3 से 3 जे कट भी जाएगा तो बचेगा क्या, x √x बचेगा और प्लस c x सवाल खत्म। कितना आसानी से इसका इंटीग्रल आ गया है। अब हम देखते हैं कि अगर अपान में √x दे रखा है तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले केवल √x dx था, अब वो √x अपान में पहुंच गया, बटे में पहुंच गया, 1 यानी 1/√x dx हो गया। तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तरीका वही है, √x के लिए हम जानते हैं 1/2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बटे में पहुंच गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लिखा जा सकता है 1/x की पावर 1/2 dx। बटे में x दिया गया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx।
कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर अगर हम पावर ले जाएंगे तो इनवर्स का जो रूल होता है, घातांक का जो नियम होता है, उसके हिसाब से इसकी पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब उसके आगे जो है हम ऊपर समाकलन का जो फार्मूला है बहुपद के रूप में जो लगाया जाता है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल करते हैं। x की पावर -1/2 प्लस 1, इतना ही नीचे -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 1 2 प्लस में हुआ तो माइनस का एक यानी ये 1/2 हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस c। वेरी सिंपल। अपान नीचे अपान है, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 अपान का कोई मतलब नहीं है, और x की पावर 1/2 है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। अपान में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमने लिख दिया है सिर्फ एक जनरल आइडिया बनाने के लिए। हम देख रहे हैं अपान में 1/2 आया हुआ है, वेरी सिंपल। अब इसका अगर एक हम जनरल आइडिया बनाए तो हम देख रहे हैं कि 1/√x था, अपान में √x था, वो ऊपर चला गया। कहने का मतलब ये कभी भी अगर 1/√x दे रखा है, अगर बटे में √x दे रखा है x के साथ में, तो उसका समाकलन करना बहुत आसान होगा। जो बटे में √x होगा उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे x के साथ, अगर x दे रखा है तो। और दोनों ही x की पावर जो है, जैसे पीछे हम जोड़ के लिखते थे अपान में, वैसे ही जोड़ के हम नीचे लिख देंगे, उसको हम सरल कर लेंगे। ये एक बिल्कुल जनरल आइडिया है। आगे आने वाले सवालों में जब कभी भी अपान में √x दे रखा होगा, इस तरीके का टर्म होगा, तो हम सीधे सीधे उसी आइडिया को लगाएंगे। प्रैक्टिस के लिए एक चीज हम और समझ सकते हैं। मान लेते हैं दे दिया गया है क्या, x/√x दे रखा है dx, और हमें इसका समाकलन करना है। तो जैसे हमने बताया है कि जो √x अपान में दे रखा है इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे, और बाद में x की दोनों जो पावर बनेगी उनका टोटल हम अपान में लिख देंगे। बाद में उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोएफिशिएंट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, x√x, और अपान में हमने क्या बताया, दोनों ही x की पावर यानी x की पावर 1 ले ली, प्लस √x की पावर कितनी होती है 1/2, इनको लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। अपान में लिख देंगे 3/2 प्लस c। इसको सरल करेंगे, अपान के नीचे अपान है तो ये हो जाएगा 2/3 x√x प्लस c। 2/1 हमने इसीलिए लिखा था, x/1/2 आया था तो हमने उसको उल्टा करके 2/1 करके लिखा था, और √x तो था ही था। तो अब यहाँ पर x√x हो गया, अपान में 3/2 लिख देंगे पावर जोड़ के। तो सीधे सीधे हम समझ गए कि अपान में जो √x था वो इनटू में चला गया, x जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, और दोनों x की पावर जोड़ के हम अपान में लिखेंगे, बाद में उसको हम कोएफिशिएंट के रूप में लिख देंगे। इट इज वेरी सिंपल। और एक देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लेते हैं x² दे रखा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वही तरीका x² ऐसे ही रहेगा, अपान हमारा √x जो है ऊपर चला जाएगा, और दोनों ही पावर को हमें जोड़ के लिख देना है। 2 + 1/2 यानी कितना हो गया, 2 2 4 + 1 यानी कि 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। अब 5/2 को हम सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 x² √x + c। इस तरीके से बहुत आसानी से हम इस आइडिया को समझ गए हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे आने वाले सवालों में डायरेक्टली करेंगे, ना कि पूरी प्रक्रिया अपनाए। सवाल बहुत आसान लगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, जिसमें हम पिछले जो हमने पीछे आइडिया सीखा हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसानी से सवाल समझ में आ जाए। दे रखा है ax² + bx + c अपान √x dx। अपान में √x दे रखा है, तो पीछे जो हमने आइडिया सीखा है कि 1/√x अगर दे रखा है तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसी का हमें इस्तेमाल करना है। पीछे हमने क्या सीखा था, पीछे हमने सीखा था कि अगर 1/√x dx दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए √x अपान में चल रहा था, बटे में चल रहा था, वो √x ऊपर चला जाएगा प्लस c, और जो x की पावर बनेगी उसी से हमको डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पे भी हमको डिवाइड करना होगा, और चूंकि पावर 1/2 है तो 1/2 से ही हमें डिवाइड करना होगा। 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 √x + c। ये हमने पीछे सीखा था, अब इसी
जो हमने आइडिया निकाला था उस आइडिया का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वेरी सिंपली। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा इस सम में जो सवाल हमको दिया गया है, इंटीग्रल दिया गया है, इसमें 3 टर्म्स दे रखे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और सबके नीचे √x दे रखा है अपान में। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि इसको हम 3 इंटीग्रल्स में तोड़ देंगे, लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं इनको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो जो पहला इंटीग्रल बनने वाला है वो है ax² अपान √x। चूंकि a कोएफिशिएंट दे रखा है, a को लिखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² अपान √x dx, पहला इंटीग्रल बन गया। दूसरे पार्ट में आएगा कि bx अपान √x हो जाएगा, b कोएफिशिएंट है, b को लिखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपान √x dx प्लस खाली c है, c अपान √x है तो c को बाहर लिखते हैं 1 अपान √x dx। इस तरीके से जो एक सम हमको दिया गया था ax² प्लस bx प्लस c अपान √x के रूप में, उसको हमने 3 अलग अलग इंटीग्रल्स के रूप में तोड़ दिया है। आप बहुत आसानी से इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइडिया हमारा क्या था? आइडिया जो पीछे हमने सीखा है वेरी सिंपली, हम चाहे तो इसको पॉलिनॉमियल का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पीछे जनरल आइडिया बनाया था हमने कि जो √x है वो ऊपर चला जाएगा, अपान में जो √x है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और x की जो टोटल पावर बनेगी उसी से हमको डिवाइड कर देना होगा। हम उसी आइडिया पे स्टैंड करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। तो ये x² ऐसे रहेगा, जो √x अपान में था मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और तो टोटल x हमारे पास हुआ एक पावर के रूप में है, एक रूट के रूप में है, दोनों की पावर को जोड़ के हम अपान में लिख देंगे। x² है तो ये 2 हो गया प्लस 1/2 इसमें और जुड़ जाएगा, 2 इसकी पावर है, √x के लिए रूट की जगह पे हम 1/2 लिख के इसको हम ऐड करेंगे, तो 2 2 4 प्लस 1 दैट इज 5/2। तो ये हमारा कोएफिशिएंट अपान के रूप में आ जाएगा 5/2। प्लस b को ऐसे रहने देंगे, x को ऐसे रहने देंगे, जो अपान में √x था ऊपर चला गया, अपान में दोनों की पावर ऐड कर लीजिए, x की पावर 1 है प्लस 1/2 रूट के लिए, दोनों को जोड़ेंगे 2 1 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अगले स्टेप पे आएंगे तो ये हो गया c इंटू, तो अपान में √x था ऊपर चला गया और नीचे इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 1/2 है तो 1/2 ही आ जाएगी, और प्लस जो हमारा स्वैक्स अचर है कैपिटल C का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल c ऑलरेडी हमारे सम में दिया गया है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन ना रहे c में, इसलिए हमने इस वाले c को हम स्मॉल रहने देंगे, और अलग से स्वैक्स अचर के रूप में कैपिटल C ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो अपान के नीचे अपान आ गया, अपान 2 आ गया, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 2a/5 x² √x प्लस 3/2 अपान में दे रखा है, अपान के नीचे अपान आ गया तो चला गया ऊपर, तो ये हो गया 2b/3 x √x। ऐसे यहाँ पे 2c √x प्लस कैपिटल C हमने लगा दिया स्वैक्स अचर के रूप में। इस तरीके से हमको आंसर प्राप्त हो जाता है, वेरी सिंपल। आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। इन सवालों को बार बार लगाइए, अपनी अभ्यास पुस्तिका अगर कोई बनाई है तो उसमें नोट कीजिए। अगर इन सवालों को लगाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले और जो एक्सरसाइज हैं या एक्सरसाइज के तमाम सवाल हैं या अन्य तमाम चैप्टर्स हैं वो सब आपको देखने को मिल सकें, पढ़ने को मिल सकें। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।